एग्रोकेमिकल का मार्केट इंडिया में 2030 तक डबल होने वाला है और इसी सेक्टर का एक कंपनी अपना मेन बोर्ड आईपीओ लेके आ रही है, एडवांस एग्रो लाइफ, जिसने अपनी स्ट्रांग ग्रोथ और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ इन्वेस्टर की आंखों में जगह बना ली है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये आईपीओ आपके पोर्टफोलियो के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? आज हम इसी का ब्रेकडाउन करेंगे। एडवांस एग्रोलाइफ एक एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी है जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड और फर्टिलाइजर बनाती है। कंपनी का मेन फोकस है फार्मिंग को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना और इनोवेटिव क्रॉप सोल्यूशन देना। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में केमिकल बेस्ड सोल्यूशन की डिमांड हर साल बढ़ रही है और अपने एडवांस एग्रोलाइफ ने इस डिमांड को टैप करके अपने एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना लिया है। तो अब सवाल ये है, आईपीओ रेज क्यों किया जा रहा है, मतलब पैसा क्यों उठाया जा रहा है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए, डेट रिडक्शन और बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, यानी कि कंपनी अपने नेक्स्ट ग्रोथ फेज के लिए तैयार हो रही है। अब ऑर्डर स्ट्रेंथ की बात करें तो एडवांस एग्रो लाइफ के पास अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। कंपनी के प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया फार्मर यूज करते हैं और एक्सपोर्ट मार्केट में भी रिच है। ये ऑर्डर स्ट्रेंथ कंपनी के लिए एक कंसिस्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट करती है, जो इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। चलो आईपीओ का डिटेल देखते हैं। दोस्तों, यह आईपीओ 192.86 करोड़ का होने वाला है। दोस्तों, यह आईपीओ ओपन होगा 30 सितंबर को, क्लोज होगा 3 अक्टूबर को और अलॉटमेंट आएगा 6 अक्टूबर को और लिस्टिंग होगी 8 अक्टूबर को। दोस्तों, इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है। इशू प्राइस बैंड 95 से 100 रुपये प्रति शेयर है। एक लॉट में 150 शेयर्स होने वाले हैं और इसमें एम्प्लॉय को डिस्काउंट भी रखा गया है 5 रुपये मात्र है और लिस्टिंग होगी बीएससी और एनएससी दोनों जगहों पे। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में अगर अप्लाई करते हो तो मिनिमम 1 लॉट, मैक्सिमम 13 लॉट। मिनिमम 1 लॉट में आपको 150 शेयर्स मिलेंगे, 15,000 पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैक्सिमम जाते हो तो 1950 शेयर्स मिलेंगे 13 लॉट में और 1,95,000 पे करने पड़ेंगे। यही एचएनआई कैटेगरी में, स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट, मैक्सिमम 66 लॉट, मैक्सिमम 66 लॉट तक अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर बिग एचएनआई में जाते हो तो मिनिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई करोगे तो 10,050 शेयर्स मिलेंगे और अमाउंट 10,05,000 लगेगा। दोस्तों, रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एचएनआई के लिए 15% है। इसके अलावा प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो ओम प्रकाश चौधरी, केदार चौधरी, मनीषा चौधरी एंड गीता चौधरी एक कंपनी के प्रोमोटर हैं। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 99.84% है। दोस्तों, यह कंपनी 2002 में स्टार्ट हुई थी और अब जाके आईपीओ लेके आई है। चलो तो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं, फिर समझ में आएगा कि कैसा है। एसेट्स की बात करें तो 2025 में 351 करोड़ की एसेट्स हैं। टोटल इनकम 502 करोड़ 88 लाख का है। प्रॉफिट जो कि टैक्स चुकाने के बाद का है 25 करोड़ 64 लाख। इबिप्टा 48 करोड़ 25 लाख। नेटवर्थ 100 करोड़ 87 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस 55 करोड़ 87 लाख। टोटल बोरोइंग की बात करें तो 80 करोड़ 45 लाख का है। दोस्तों, मार्केट कैप की बात करें तो 642 करोड़ 86 लाख की है इसमें। अब बात करते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है पहले आरओई 25.42%। इसका मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर के कैपिटल पे 25% रिटर्न जनरेट कर रही है, जो काफ़ी हेल्दी है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो उससे कंपनी 25,000 का रिटर्न कमा रही होती है। आरओसी 27%। इसका मतलब कंपनी अपने ओवरऑल कैपिटल, डेट प्लस इक्विटी को एफिशिएंटली यूज कर रही है। हायर आरओसी मतलब बेटर एफिशिएंसी। डेप्ट पर इक्विटी 0.80। डेप्ट मैनेजेबल है, यानी कंपनी ओवर लेवरेज नहीं है। आरओएनडब्ल्यू 29%। नेटवर्थ पे 29% का रिटर्न दिखाता है कि प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग है। पैट मार्जिन 5%, इबिप्टा मार्जिन 9%। प्रॉफिट मार्जिन एवरेज है, लेकिन कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ इंप्रूव हो सकता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.98। वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम लग रहा है यहाँ पे, लेकिन ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से जस्टिफाई हो सकता है। चलो दोस्तों, इसकी रजिस्ट्रार की बात करें तो वो है केफिन टेक्नोलॉजी। यहीं पे आप अलॉटमेंट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, एडवांस एग्रो लाइफ का आईपीओ एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी लगता है, स्पेशली उन इन्वेस्टर के लिए जो एग्रो केमिकल सेक्टर की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। आपको क्या लगता है, ये आईपीओ हिट होगा या मिस होगा? अपना कमेंट लिख के जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।